मेरा जरा मेरे वो बनाए हुए बुरेक फ्रीजर से निकाल कर ओवन में रख दो, ईशल आ रही है। ठीक है आपा जान। मम्मी आपको ये सब कैसे याद रहता है? अरे भाई कैसे ना याद हो, तुम तो लपक लपक कर हमारे घर उठा लाती थी। हाँ, अच्छे लोग बातों ही बातों में आ जाते हैं। देखती हूँ जाके। हेलो। ओह ईशल, आ गई तुम। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बताओ, बहुत याद आती थी तुम। मुझे भी। आओ ये दो मुझे। अरे अंदर आ थैंक जाओ। यू। सुमैया क्वीन। मेरी जान आ जाओ आ जाओ। पागल लड़की, इंसान कभी बूढ़ा भी होता है या नहीं? राज क्या है खूबसूरती का? आओ बैठो यहाँ। हाँ बैठती हूँ। तुम करती क्या हो यार? तुम फ्रिज में तो नहीं रहती कहीं? अरे बस अपना ख्याल रखती हूँ, ईशल स्टाइल। अरे तुम्हारे फेवरेट बुरेक ओवन में है। मैं तो वैसे ही भूखी मर रही हूँ। सारे रास्ते आपके बुरेक याद आ रहे थे। अरे सवेरा आपा कहाँ है? आ गई। वाह, हमारी फैमिली मेंबर भी मौजूद हैं। मेरी जान खुश आमदीद। सच कहूँ मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया, बल्कि मैंने आप सबको ही याद किया। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना। कॉफी पियोगी? हाँ क्यों नहीं। ठीक है अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू का क्या बना? हाय पूछो ही मत, दोनों हॉरिबल थे। पहला तो सैलरी के मामले में बहुत ही कंजूस था, मेरी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहा था। दूसरा इंटरव्यू जरा बेहतर था, मगर वो लोग हद से ज्यादा कंजर्वेटिव थे। अरे आजकल ऐसे लोग बहुत हो गए हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो, जैसे इन्हें तफरी और इवेंट से दुश्मनी हो गई है। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं, वो हमारी ऑडियंस के लिए नहीं, ये नहीं वो नहीं। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो फिर मैंने भी कह दिया। मेरी बात सुने अब्दुल्ला साहब, ऐसे नहीं चलता। अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला कहा? हाँ क्या हुआ? कहीं उनाल फैमिली तो नहीं? अब तुम जानती हो उन्हें? दुनिया कितनी छोटी है अरे, ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उमर के बड़े भाई हैं अब्दुल्ला साहब। अरे भाई, ओ हाँ। अच्छा तो उमर भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है क्या? नहीं नहीं, उमर तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ एक मिनट रुको। तो फिर वो अप्पो एले, अब समझ आई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हाँ जभी तो मैं भी सोचूं कि तुम लोगों ने वाकई बहुत कुछ झेला है। यकीन नहीं आ रहा। तुमने कहीं वहाँ काम तो शुरू नहीं कर दिया ना ईशा? नहीं भाई, मेरा उनसे क्या लेना देना। मैं तो वैसे भी ऐसी जगहों पर अपना सर नहीं खपाती। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ अब एक और बुटीक होटल में सीवी ड्रॉप की है अपनी, देखते हैं क्या होता है। अगर ये भी ना हुआ तो मसला हो जाएगा लड़कियों। अरे नहीं, तुम्हें जरूर कोई अच्छा मौका मिलेगा। हाँ बेटी, आखिर इतना तजुर्बा है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर कभी कोई दरवाजा बंद कर ही नहीं सकता। थैंक यू क्वीन, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। कॉफी आ गई आप लोगों की। थैंक यू हनी। थैंक्स सवेरा। आपा जान ये रही आपकी शुक्रिया कॉफी। सवेरा। ओह वाह वाह। हेलो, कैसे हैं? सब ठीक है ना? आखिरकार इस कंपनी में वापसी हो ही गई मेरी। क्या बात है। रेहान साहब, आप कुछ ज्यादा मिलने लगे उमर साहब से। हालूक मियां, रेहान वापस आ चुका है। अब आने जाने की जहमत मैं नहीं करूंगा, तुम लोग खुद आओगे मेरे पास। मैं समझा नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैंने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब हम साथ ही जाएंगे जुम्मा पढ़ने। अच्छा, मुझे तो खबर नहीं थी। खैर जो भी हो, बेहतर ही हो, कहीं साबिका बीवी बच्चे समेत तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ। वैसे अगर कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो जैनब को बुला लूंगा। अच्छा एक और बात, मेरा रूम जरा तैयार कर देना, ठीक है हालूक मियां? हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। चलो। अब ऐसे लोग कंपनी में रहेंगे तो अल्लाह ही हाफिज है। ऐसी ही कहानी है ईशल, शादियाँ, तलाकें, आग लगना, सब कुछ। कसम से तुम लोगों ने तो 2 साल में पूरे 5 सीजन का ड्रामा समेट लिया है। वैसे मैं इस तरह तुम्हें सुना रही हूँ ना, तो मुझे भी बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं ना। बिल्कुल, फोन पर तो बस हाय हेलो होती थी। और तुम भी तो कभी आती जाती नहीं रही ना बेटा। अरे मेरी क्वीन, क्या बताऊं, सर पे एक लियो नाम का अजाब बैठा हुआ है। ईशल, वो आदमी इतना कैसे बदल गया? नार्सिसिस्ट। पहले तो उसने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। वो चाहता था कि मैं पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो जाऊं। और तुम खुद भी तो मोहब्बत में थी ना।
अगर मोहब्बत ना होती तो मैं शुरू ही क्यों करती। उसने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, मानना पड़ेगा वो ख्वाब पूरे भी हुए। हमने अपना होटल खोला, वो होटल काफी फेमस हो गया। मगर और क्या, लेओ के साथ ठीक रहने का एक ही तरीका था, जस्ट लेओ। उसकी जिंदगी में अपने सिवा किसी और की गुंजाइश नहीं थी। क्या मतलब? छोड़ो, अब ये सुनाकर तुम्हें तंग नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा इन सारी चीजों पर, क्योंकि आजकल ये सारे लफ्ज फैशनेबल है ना। लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, गोस्टिंग। हाँ, हमारे केस में तो सब अपने पीक पर थे। अरे बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मेरी क्वीन, ऐसे समझे जहरीला आदमी जो जोंक बनकर चिमट जाए। तो तलाक हो गई? हमने शादी कब की थी? कैसे? मैंने तो सोशल मीडिया पर बाली में तुम्हारी दुल्हन बनी हुई तस्वीरें देखी थी। अरे नहीं भाई, वो सब तो एक ड्रामा था। यानी लेओ को कागजी रिश्तों पर यकीन नहीं था और मैं शादी चाहती थी। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना दिया और हम दुनिया घूमते रहे और परी जैसी कहानी शुरू हुई, मगर अंजाम अच्छा नहीं था। ओ मेरी जान। आए, कितने दुख झेले तुमने बेटी। अरे नहीं, मैंने खुद से कहा ब्रूनो पार्क की रोशनी किसी को बुझाने नहीं दूंगी मैं। मैंने बस बैग उठाया और निकल आई। सच में तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब मुस्तकिल यहीं रहोगी ना? शायद, अगर यहाँ कोई अच्छा काम मिल गया तो वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जिस होटल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ वहाँ की वाइब्स मैच होती हैं। लगता है बात बन जाएगी, यानी उम्मीद है मुझे। बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। अगर चाहो तो तुम यहाँ पे भी रुक सकती हो। अरे नहीं यार, तुम तो जानती हो मुझे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मगर आई हूँ तो अपने पुराने इश्क यानी इस्तांबुल के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, खूब घूमो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए आते ही सबसे पहले आप लोगों को फोन किया। अब मजीद किसी को फोन करने का इरादा नहीं। बहुत अच्छा किया ईशा, यू ऑलवेज वेलकम।